हे गाइस, मेरा नाम है मूवी माफिया और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कोबरा काई सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड का। थोड़ा सा सीजन 3 का रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। तो सीजन 3 के एंड में लरूसो और क्रिस की फाइट होती है और क्रिस हार जाता है। उसके बाद रॉबी किन क्रिस के साथ रहने का फैसला करता है और वहीं पे सीजन 3 की एंड हो जाता है। सीजन 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखता है सिल्वर, ये क्रिस का दोस्त होता है जिसे उसने आर्मी में बचाया होता है। तो उसे एक कॉल आता है अननोन नंबर से, जिसे वो उठाता है, बात करता है और उसके बाद कट कर देता है। उसके बाद हमें लरूसो देखने को मिलता है और जॉनी देखने को मिलते हैं और वो दोनों के दोनों एक साथ सारे के सारे बच्चों को कोचिंग दे रहे होते हैं अपने अपने तरीके से, और हमें सबका फर्स्ट लुक देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके बाद वो दोनों आपस में प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे जॉनी लॉरेंस अपने तरीके से कोबरा काई जो ईगल फैंग बन चुका है उसकी प्रैक्टिस करवा रहा होता है, और जो मियागी डो कराटे चलाते हैं जॉनी लॉरेंस, वो अपने तरीके से लोगों को कोचिंग देना शुरू कर देते हैं, जिनके कारण दोनों के बीच बहस होती है और आपस में उसके बाद हमें देखने को मिलता है हॉक जो मियागी डो कराटे के अंदर फाइट कर रहा होता है, और वो गलती से जो वॉल होती है, वॉल में लगे हुए कपड़े को फाड़ देता है, जहाँ पे लरू से बोलता है कि इसीलिए हम अंदर कोचिंग नहीं कराते। उसके बाद जॉनी ये देखता है, फिर लोग बाहर चले जाते हैं। अगले ही सीन में हमें देखने को मिलती है टोरी, जो मंथा की जो फाइट होती है उसे वो याद आ रही होती है, कैसे उसने मार खाई थी और कैसे वो हारी थी समंथा से उस फाइट में। उसके बाद वो कोबरा काय के बाकी मेंबर्स को देखती है, उनसे बोलती है कि तुम हार गए। उनसे कहती है कि कैसे मिगेल ने उन्हें मारा है व्हील चेयर से उठते ही। उसके बाद हमें फर्स्ट लुक देखने को मिलता है रॉबी किन का। रॉबी किन और क्रिस आपस में बात करते हैं, कैसे क्रिस उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ वापस आ जाना चाहिए, और रॉबी किन उसे बताता है कि मुझे कोबरा काय में आने का कोई शौक नहीं है। और इसके बाद हमारी स्टोरी आगे, इसके बाद हम लरूसो की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे लरूसो अपने ही घर में अलार्म ब्रीच करके अंदर को घुस रहा था। वो अपनी वाइफ से बात करता है, उसकी वाइफ उसे बताती है कि कैसे टोरी ने उनके घर पे घुस के अटैक किया और उसे डर लग रहा है, जैसे कि मजाक होता अगर 1 साल पहले मुझे पता होता कि कराटे से मेरी फैमिली सेफ रहेगी या नहीं। और दूसरी बार वो बताती है कि उस लड़के को जिन्होंने उसे खिड़की से फेंका था, जिसके कारण उनकी खिड़की टूट गई, वो उसके बारे में बात करते हैं। एंड देन लरूसो बात करता है रॉबी कीन के बारे में कि कैसे वो लड़का गलत संगत में चले गया। उसके बाद अगले ही मोमेंट में हमें देखने को मिलती है मिगेल की फैमिली, जहाँ पे अपने जो कोच साहब होते हैं वो भी होते हैं, जो उसी की मम्मी को डेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मिगेल मजाक में बताता है कि जो अपने कोच साहब हैं वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे, जहाँ पे मिगेल की मम्मी नाराज हो जाती। उसके बाद जो अपने कोच साहब हैं वो बताते हैं मिगेल की मम्मी को कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। बट मिगेल की मम्मी कहती है कि हम जो भी जा रहे हैं बहुत तेज जा रहे हैं, तो हमें आराम से जाना चाहिए इस चीज़ में, और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है क्रिस जो सिल्वर से मिलने गया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्रिस देखने को मिलता है जो सिल्वर के घर गया होता है उससे मिलने। देन उसके बाद हमें सिल्वर का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं पुरानी। एंड देन उसी टाइम पे जो हमारा सिल्वर है उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, वो बात करती है क्रिस से। एंड देन वो एक दूसरे से मिलते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और फिर उसे पार्टी में इनवाइट कर, बट सिल्वर मना कर देता है कि क्रिस थोड़ा सा बिजी है। बट क्रिस कहता है कि नहीं वो बिजी नहीं है, वो ज्वाइन कर सकता है। तो उसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चले जाते हैं। के बाद हमें सारे के सारे बच्चे एक साथ कोचिंग करते हुए देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जॉनी कहता है कि हम एक साइड पे प्रैक्टिस करेंगे, और जो दूसरे वाले बच्चे हैं वो एक साइड पे प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे अपना मिकेल कहता है कि पर हमने तो डिसाइड किया था कि हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। देन हम उसके बाद टोरी को देखते हैं, जो रॉबी कीन से बात करने आई होती है और उसे बताती है कि तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। वापस से हमें सिल्वर की पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पे सिल्वर और क्रिस बात कर रहे होते हैं, और कोई तीसरा बंदा होता है वहाँ पे जो कोबरा काय का मजाक उड़ा रहा होता है, और वो दोनों आपस में देख के सुन रहे होते हैं इस चीज़ को। उसके बाद अगले सीन में हमें लरूसो देखने को मिलता है, जो बच्चों को कंसंट्रेशन के बारे में सिखा रहा होता है, और दूसरी तरफ जॉनी बाहर बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा होता है, जिसको देख के अपना जो है लरूसो बाहर आ जाता है और जॉनी से बात करता है कि इतने ज़ोर शोर से प्रैक्टिस मत करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है कंसंट्रेशन करने। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हॉक मियागी डो के अंदर होता है, और वहाँ पे मियागी डो के स्टूडेंट्स होते हैं, जो हॉक से कहते हैं कि तुमने पहले भी यहाँ से सामान चुराने की कोशिश करी है, तो तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो, और उससे एम्बेरस फील कराते हैं। ये देख के हॉक को बुरा लगता है, हॉक बाहर जाता है लरूसो से उससे बात करने। पर लरूसो भी उससे ये कहता है कि तुम ये चीज़ डिजर्व करते हो क्योंकि तुमने ये सब। उसके बाद हमें जॉनी देखने को मिलता है, और वो मिगेल से बात करता है। देन मिगेल लॉरेंस को समझाता है कि उन्हें ज़रूरत है लरूसो की, और उसे खुद फर्स्ट टेक लेना चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि चीज़ें उनके बीच सॉर्ट आउट हो और चीज़ें बेटर हो, और वो दोनों कोच इससे सीख सकें। देन मिगेल इन सब के बारे में समांता को बताता है, और उसी टाइम जो समांता होती है वो रॉबी कीन से मिलने गई होती है। वो रॉबी कीन को बताती है कि जब तुम चले गए थे तब मैं रोज यहाँ आती थी कि किसी दिन तुमसे मिल सकूं। उसके बाद समांता उसे बताती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हम तीनों के बीच में, बट रॉबी कीन कहते हैं कि तुम्हारे पास चॉइस थी, तुमने उसे चुना, तो अब ये मेरी चॉइस है। तो उसके बाद समांता उसे बोलती है कि तुम्हारी चॉइस मैं मानती हूँ, बट तुम भूरों का साथ मत दो। तो रॉबिन कहता है कि तुमने तुम्हारी चॉइस ले ली, मैं अपना खुद देख लूंगा। उससे ये भी कहता है कि हमें लाइफ में जो चाहिए होता है हमें वो मिलता नहीं है।
देन हमें फिर से क्रिस देखने को मिल जाता है सिल्वर के साथ, वो दोनों आपस में बात करते हैं और वो सिल्वर को मनाने की कोशिश करता है कि तुम्हें वापस आना चाहिए। पर सिल्वर उसे बताता है कि उसे लाइफ में जो भी चाहिए उसके पास वो सब कुछ है और वो खुश है यहाँ पे। और इसी के साथ जॉनी उससे कहता है कि मेरे अंदर का जो इंसान है, जो लड़ने वाला शख्स है, वो अभी तक मरा नहीं है, तो एंड वो ये भी बताता है कि कैसे वो एक टीनेजर को परेशान करता था। देन उसके बाद हम फ्रेम में देखते हैं कि अपने जो दोनों सेंसे हैं वो आपस में मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं। लरूसो जॉनी के घर जाता है माफ़ी मांगने और उसकी जो फेवरेट बियर है वो लेके जाता है, बट वहाँ पे भी दोनों की बनती नहीं है और जॉनी ये कह देता है कि अब मैं अपने बच्चों को अलग सिखाऊंगा। द नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिगेल डियाज को और समांता लरूसो को, वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और जो मिगेल है फ्लर्ट कर रहा होता है समांता के साथ। और उसी टाइम हम देखते हैं कि हॉक को कि वो हैमर लेके जा रहा होता है, वो दोनों देखते हैं उसे और दोनों से का पीछा करते हैं, देखते हैं कि वो क्या करने की सोच रहे हैं। और वहीं पे हम नेक्स्ट फ्रेम में देखते हैं अपने कोबरा गाई वाले मेंबर्स को, जहाँ पे यकीन होता है जो सेंसे क्रीज की जगह लेते हैं और बाकी सब बच्चों से कहता है कि जब तक सेंसे नहीं आ जाते मैं सबको वाह कराऊंगा। यहाँ पे लोग उसको मना करते हैं कि भाई तुम तो हमारी टीम में भी नहीं हो, तुम तुम्हारी बात क्यों सुने। तो वो लोगों को ऑफर करते हैं कि अगर तुम में से किसी ने भी मुझे हरा दिया, नीचे गिरा दिया, तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा। एंड उन सब के बाद उन सब के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ पे रॉबी किंग जीतने लगता है। वो एक एक करके सारे कोबरा काय के मेंबर्स को हराने लगता है और लास्ट में उसकी फाइट होती है अपनी टोरी के साथ और टोरी को भी वो मार के गिरा देता है। पर टोरी लास्ट में उसे किक मार के बाद उसकी टोरी से लड़ाई होती है, जहाँ पे टोरी को पहले तो गिरा देता है बट उसके बाद टोरी उसे गिरा देती है। और जहाँ पे रॉबी किंग ये कहता है कि ठीक है अब तुम जीत गए, तुमने मुझे हरा दिया, तो मुझे जाना चाहिए। जहाँ पे वो कह देती है कि नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रुकोगे और हमारे साथ प्रैक्टिस करो। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में हमें दोनों सेंसे साथ में देखने को मिलते हैं, सेंसे लॉरेंस एंड सेंसे लोरूसो। वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हॉक हैमर से दीवार तोड़ रहा होता है और सारे के सारे बच्चे फील्ड साफ कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि वो एक नई रिंग बना रहे हैं। तब हॉक परमिशन लेता है दोनों सेंसे से कि क्या वो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो लरूसो कहते हैं कि हाँ तुम लोग ये कर सकते हो। तो उसके बाद सारे के सारे बच्चे काम पे लग जाते हैं और जो वो स्टेज है उसे बनाने की कोशिश करते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि जो सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो काम पे लग जाते हैं और स्टेज बनाने को तैयार होते हैं। उसके बाद वापस से कैमरा शिफ्ट होता है रॉबी कीन की तरफ, जो बता रहा होता है कि मियागी तो कराटे वाले कैसे खुद को ज़्यादा स्ट्रांग समझते हैं और हमें उन्हें कैसे हराना है। एंड वो उन्हें ये भी बताते हैं कि कैसे वो कोबरा काय में नहीं आना चाहता था बट अब वो आ गया है तो वो कैसे इससे डील करेगा। और वहीं पे हमें अगले सीन में देखने को मिलता है सिल्वर, जो ये सब महसूस कर रहा होता है कि उसे कोबरा काय की ज़रूरत है या नहीं। देन हमें देखने को मिलता है क्रीज। देन हमें सिल्वर देखने को मिलता है जो यही सोच रहा होता है कि क्या उसे कोबरा काय पे वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जब से वो क्रीज से मिलता है वो बेचैन होता है कि उसकी लाइफ में जो मिसिंग था वो कोबरा काय ही था। और उसके बाद हमें नेक्स्ट फ्रेम में देखने को मिलता है से क्रीज देखने को मिलते हैं, जो वापस आ चुके होते हैं सिल्वर के वहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हमें वापस से सिल्वर दिखता है, जो एक वाइन की बोतल के पास खड़ा होता है। वो वाइन की बोतल को किक करता है, उसे तोड़ देता है और उसे अच्छा महसूस होता है और उसे लगता है कि हाँ उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कोबरा का ही थी और वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाए। गाइस इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। होप्स आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बी बकचोद बी काइंड हार्टेड।